हमारी आत्मा बीमारी होते जा रही है, वो शरीर तो तकड़ा है लेकिन अंदर की आत्मा घुट घुट के रोती है, मरती है। उसके कारण कौन है, उसकी जिम्मेदारी कौन है, इस बातों पर आज हम कुछ वचन से हम देखना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हर बातों के लिए हमारा बाइबल का वचन जवाब देती है। परमेश्वर के पास हर बातों के लिए जवाब है। बोले हालेलुया। प्रकार हमारे उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है, क्या करते हैं? टेस्ट करना पड़ता है। जो माल बनाते हैं उसको टेस्ट करते, लैब में बेचते हैं, वो यदि वो उस प्रोसेस में वो फेल निकलेगा, लाल रंग लाइट आएगा, तो मालूम हो जाती ये गलत है, इसमें कोई मिलावट है, करप्ट निकला। तो उसको जो प्रोसेस जो होती है, उसकी टेस्टिंग होती है लैब में, तो उसी प्रकार जो पता चल जाता है तो हाँ इसमें करप्ट निकला, इसकी खराब है, इसमें कोई मिलावट करके जो बता देते हैं, फिर उस फैक्ट्री को सील लगाने के लिए उन लोग फैसला करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हमारे जीवन में, मेरी लाइफ में, मेरी आत्मा सिर्फ मेरे कारण नहीं है, कुछ लोग भी है, कारण है जो बाहर से मेरी आत्मा को नष्ट करते हैं। वो तो काम करवाता है, वो तो बड़ा मालिक, फैक्ट्री का मालिक तो वही है। मालिक हुक्म नहीं देगा, लेबर काम नहीं करेगा, दुष्ट आत्माएं है ना, वो हुक्म देता है तो सारे दुष्ट आत्मा तो किसी जिस चीज को खड़ा करेगा, बस वो तो वही काम करेंगे, ठीक है। लेकिन उसका अलग रखेंगे। लेकिन कौन है इस संसार में जो हमारे जीवन की बाहर से, हमारी आत्मा की बाहर से, जो हमारी आत्मा को नष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं? यहाँ मिलावट कहां से आया है? हमारी आत्मा बीमार होने के लिए, हमारी आत्मा नष्ट होने के लिए कौन कारण बन रहे? सिर्फ हम नहीं है और बाहर से भी कोई कारण है। जब तक हम दरवाजा बंद ना रखें तो कोई भी, चलो चोर तो ताला तोड़ के आता है, जैसे हमारे घर में गुस्सा है, ठीक है। लेकिन जब हम होते हुए भी यदि वो हम दरवाजा पहचान बिना हमने खोल देते हैं, तो यदि और कोई बंदा होता है, अनजान व्यक्ति होता है, तो हमारे लिए खतरा है और हमारे घर की सामान के लिए भी खतरा है। तो उसी प्रकार हम बाहर से जो हमारी आत्मा को नष्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, हम उनकी पहचानना जरूरी है। हालेलुया। पहचानना जरूरी है। सभी लोग तो ये वचन लेके आएंगे, ठीक है, सभी लोग लेके आ रहे हैं वचन, सभी लोग तो इसी के बाइबल के ऊपर ही प्रचार करते हैं, सभी इस बाइबल की सिद्धांत के ऊपर बातचीत भी करते हैं। लेकिन प्रभु उससे भी खतरनाक एक वचन दिया है, उन लोग अद्भुत काम भी करेंगे, चिन्ह भी दिखाएंगे, तो कैसे पहचानेंगे? है ना? उस वचन में क्या लिखा है? 24वां, झूठे मसीह मतलब फॉल्स क्राइस्ट। फॉल्स मतलब क्या है? गलत है, गलत तरीका से सेवक बना हुआ है। क्योंकि हमारे इंग्लिश बाइबल में वही लिखा है, फॉल्स क्राइस्ट लिखा है, ठीक है। गलत तरीका से सेवक है, सीखे हुए सेवक, गलत तरीका से मसीह को पहचाने वाले मसीह लोग, यही कहते हैं झूठा मसीह लोग, ठीक है। झूठे मसीह सिर्फ सेवक नहीं, ऐसे बातों में बढ़ावा देने वाले कुछ मसीह लोग भी है जो वचन के खिलाफ जीने वाले। तो उन लोगों की बातों में भी यदि कोई मसीह भाई बहन जब गिर जाते हैं, उनकी बातों को सुनने के लिए कान लगा देते हैं, उसमें सोचकर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो वह लोग भी उनकी आत्मा को नष्ट करने के लिए वो सौंप देते हैं। यहां लिखा है झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। कब? ये अंत समय में, और बड़े चिन्ह दिखाएंगे और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए कौन है? जो नाम के लिए आ रहे हैं ना, वो नहीं है। जो नाम के लिए कभी महीना में एक बार, साल में एक बार क्रिसमस में आएंगे, या सिर्फ गुड फ्राइडे में आके रोएंगे, क्रिसमस में आके खुशी मनाएंगे, है ना? ऐसे मसीह लोग भी है। उनके लिए नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो वचन को अच्छा जानते हैं। हो सकता है कलीसिया में अलग अलग प्रकार की काम भी दिया हुआ, हो सकता है एक इलाका में चर्च चलाने के लिए भी जिम्मेदारी दिया हो, या हो सकता है वो पास्टर के साथ सेवकाई में जाने वाले व्यक्ति भी हो सकता है पवित्र आत्मा अभिषेक से भरने वाला, अन्य भाषा बोलने वाला भी हो, वो चुने हुए होते। हालेलुया। तो
इनको भी क्या करेगा शैतान, क्या कर से झूठा मसीह बरमाएगा, ये लिखा है। ठीक है, ये क्योंकि आजकल बहुतों जगह में हो रहा है। हमारी आत्मा को, जैसा हमारे घर को संभालने का तरीका हमारा, कई बार ना आप सोच के देखना, प्रैक्टिकली हम कुछ बात देखेंगे, है ना। जब दरवाजा हम खोलकर हमारे बच्चे कहीं बाहर चले जाते हैं और कहीं करे किसी घर पे चले जाते हैं, माँ बाप काम से वापस आते हैं, घर के अंदर कोई नहीं, दरवाजा खुला पड़ा है, क्या कहेंगे? वहां बंदर अंदर था, कुत्ते अंदर था, चूहा भी कोई ना कोई चीचिकारी, तो कितना गुस्सा आएगा, है ना। उसका मतलब क्या? लापरवाही। मेरा घर पे यदि नहीं रहना है तो क्या करना? दरवाजा बंद करके जाना है। नॉर्मल थिंकिंग, है ना, नॉर्मल बात ये। लेकिन उसी प्रकार यदि मेरा दरवाजा दिल सही ढंग से मैं बंद करके रखा है, हालेलुया, मेरी आत्मा को नष्ट करने वाले किसी भी बातों को मेरे अंदर आने नहीं दूंगा, हालेलुया। जो उस बातों को ले आने वाले किसी भी व्यक्ति को मेरे निकट आने नहीं दूंगा करके यदि निर्णय लेकर हमारे जीवन की बढ़ाई के लिए, हमारे जीवन की आत्मिक बढ़ोतरी की उन्नति के लिए यदि हम मेहनत करेंगे, सही एक मसीह जिस कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, हालेलुया, उस कलीसिया की एक नमूना, उस कलीसिया के अंदर रहने के कारण मेरा जो अंग के रूप में हम चुने हुए हैं, बुलाए गए हैं, उस अंगों की जो काम पूरी रीति से करते हुए हम प्रभु के सामने दिखाई देंगे। तो आज इस वचन में कुछ बातें हैं, जिस प्रकार की शरीर की बीमारी के लिए कई प्रकार की दवाइयां हमें मिलती है, और बीमारी ना हो इसलिए हम जानबूझकर हम किसी भी चीजों को या मिठाई चीज को, ये डॉक्टर के 3 दिन में कहते हैं लेस नहीं खाना, काटी चीज नहीं खाना, मीठी चीज नहीं खाना करके क्या करते हैं हम बहुत सावधान रहते हैं, बच्चों को आंख में नहीं दिखाई देते हैं, और यदि पैसा भी हो खाने के लिए मांगते तब भी वो चीजें नहीं खाने देते। क्यों? क्योंकि वो जो दवाई दे रहे हैं वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इस तरफ खट्टा मीठा भी खाओ, उस तरफ दवाई भी पी लो तो ठीक नहीं होगा, ये मालूम है। क्योंकि वो दिन जो 3 दिन के लिए दिया, फिर वो 1 हफ्ता बढ़ जाएगा, फिर दोबारा 500 रुपये दवाई के लिए पैसा लगाओ, ये नॉर्मल चीज है। उसी जो नॉर्मल थिंकिंग, छोटी छोटी बातों में जैसा हम समझदार के साथ रहते हैं, उससे बढ़कर हमारे आत्मा के लिए भी छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक हम सोच समझकर करना जरूरी। हालेलुया, बोले हालेलुया। ओके, यहाँ एक ही वचन निकाला है, फॉल्स क्राइस्ट कौन है? जो गलत तरीका से वचन को समझते हैं। फॉल्स क्राइस्ट कौन है? जो झूठा मसीह कौन है? गलत तरीका से जो प्रचार करते हैं, वचन को उलट कर पलट कर जो करते हैं, फॉल्स तरीका से जो लोगों को एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया में खींचते हैं। उसने क्या किया था? परमेश्वर ने कहा था तुम उस चट्टान से बात करो, लेकिन उसने क्या किया? अपनी छड़ी से जोर से मारा, गुस्सा। क्योंकि लोग सभी क्या करते हैं? कुड़कुड़ाया परमेश्वर के खिलाफ, मूसा दास के खिलाफ कुड़कुड़ाया। लेकिन प्रभु कहता मेरा घर में क्या है? वो शांत व्यक्ति है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, क्योंकि हर एक बातों में वो कंट्रोल करता था। मूसा कभी भी परमेश्वर के ऊपर गुस्सा नहीं करता था, कभी भी परमेश्वर की बातों को उलट पलट कर नहीं प्रचार करता था लोगों के बीच में। प्रभु एक बात कहेगा तो ये कुछ कहना, ऐसे नहीं कहता था। इसलिए प्रभु उसकी सारे चाल चलन सोच विचार को देखकर ही कहा, ये ज्यादा से ज्यादा शांति रहता है, चुप रहता है, तो क्या, इसलिए प्रभु ने कहा उसको बारे में, वो मेरे घर में वो शांत व्यक्ति है। हालेलुया। तो हमारे जीवन का ज्यादा से ज्यादा जो चुप रहने का जो एक माहौल बन जाता है, हम बनाना चाहिए। जिस जगह में चिल्लाना है, जिस जगह में गुस्सा करना है, थोड़ा सा कंट्रोल करके जब शांत रहेंगे ना, वह हम प्रभु की वचन को पूरा कर रहे हैं, हमारी आत्मा को भी बीमार होने से बचा रहे हैं। कितनी जगह में जो हम पहले हमारा जीवन था, गाली देना और किसी को बारे में बुरा कहना, जो भी कुछ भी कहेंगे उस बात में हम चलो हम भी करेंगे, हम भी जाएंगे करके हम मन में ठान लेते हैं और चले जाते हैं, कर लेते हैं, उस बात में बहुत ज्यादा बढ़ावा देते थे। लेकिन जब प्रभु में आने के बाद उसी प्रकार जो मौका मिलता है, हो सकता है हमें बहुतों चांस मिलता है हमारी आत्मा को नष्ट करने। मैंने पहले कहा ना, फैक्ट्री के मालिक ऊपर से हुक्म देता है, कौन है?
जो आसमान में है ना, हमारी जिसके साथ हमारी युद्ध होती है, मल्ल युद्ध जिसके साथ होती है, वो हुक्म देता है। वो जो प्रधानता है, जो क्रिया होती है और उसकी जो प्रभुता है होती है, वो चीज क्या करती है, वो उसको ऑर्डर को मानती है और इंसान के जीवन में और अलग अलग मौका वो ऑप्शन देता है और उसके जीवन की नष्ट कर देती है। ओके, इसके वचन के साथ साथ एक बात निकालना चाहता हूं। इस 24 में 17 वचन से अभी हम पढ़ेंगे, ऊपर से पढ़ेंगे, 17 से 20 तक पढ़ेंगे। क्यों ये सारी बात प्रभु यीशु मसीह कहा अंतिम समय में अब इस प्रकार के लोगों से बचकर रहना है और तुम्हारी आत्मा नष्ट नहीं होना करके ध्यान से प्रभु क्यों इस वचन को बताया, कारण क्या है, उसके 17 वचन से पढ़ना। जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन भागना न पड़े। आमीन। ओके, यहाँ पे वचन में लिखा है हर प्रकार के लोगों के लिए खतरा। कैसा है? जो भी उम्र वाले होते हैं सब उनके लिए भी, और किसी भी देश में रहने वाले हो उनके लिए भी, और किसी भी प्रकार की काम करने वाला भी हो, सबके लिए एक ही जैसा ही खतरा है। तो उस खतरे से बचने के लिए प्रभु का एक चेतावनी वचन है। यहाँ वचन में लिखा है 19 और 20 वचन में, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी और उनके लिए हाय हाय, प्रार्थना किया करो कि उन्हें झाड़े में या शब्द के दिन में भागना ना पड़े। ओके, ज्यादा से ज्यादा ये प्रकाश वाक्य में ये वचन को दोबारा वहां पे घटना होते हुए हम देखते हैं। वहां में पता चलेगा सिर्फ यहूदिया के देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए एक चेतावनी है। और वहां वचन में लिखा है जो पहाड़ के पास होते हैं वो पहाड़ पर ना चढ़े, और जो खेत में होते हैं और उन लोगों की क्या करना है, या 17 वचन में लिखा है जो छत पर हो अपने घर में से सामान लेने के लिए वो ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटे। जैसा वो कतरा दिन, जो प्रभु का दिन जो आएगा और विनाश का दिन जो आएगा, तब कभी भी और जो काम कर रहे हैं, जिस जगह में खड़े हैं, वो कभी उस काम छोड़कर वापस ना लौटे, क्योंकि कतरा पीछे नहीं छोड़ेगी। वही बात है। तो कहने का मतलब एक इंसान भी इस कतरों से, इस प्रभावित जो इस घटना से कोई भी बच नहीं सकता है। इसलिए अपने आत्मा को हम संभाल कर चलने के लिए